सत्य में भारत न्यूज में मैं शेकारिया आपका स्वागत करता हूं। आज सुबह के 6 बज रहे हैं और हम आ पहुंचे हैं ऑडिटोरियम हॉल में, जहां गिरधारी सर लोगों को योगा में प्रशिक्षित करते हैं। देखकर मुझे ऐसा लगा कि हमें भी आना चाहिए। हमारा भी वजन बढ़ा हुआ है। मोटापा बदायूं की नहीं, पूरे देश की एक समस्या है जिसको योगा से सही किया जा सकता है। तो हम जानेंगे, कुछ प्रश्न है हमारे गिरधारी सर से। सर, सबसे पहले तो मैं ये जो आपका योग कार्यशाला होती है, कितने बजे होती है, कहां चलती है, इसका प्रॉपर एड्रेस सर बताएं आप। सभी को सादा अवगत कराना चाहते हैं कि अक्टूबर 2008 से हमारे आवास C7 ऑफिसर्स कॉलोनी बदायूं से शुरुआत हुई थी। हमारे साथी आदरणीय SP पाल साहब, जो आज उप निदेशक प्राविधिक शिक्षा हैं, उनके सुविचारों से हम लोगों ने 5 बजे से शुरुआत की थी। 5, 6, 8 लोग रहा करते थे। उसके पश्चात जब हम लोग धीरे धीरे लोगों को जानकारी हुई, संख्या बढ़ी, तो हम लोग संघ लोक निर्माण विभाग के संघ भवन में पहुंचे। परंतु वहां भी संख्या वहां पर जो है अधिक होने के कारण, बहनों के फोन आने के कारण हम उनसे असमर्थता जाहिर करते थे। बहनों के लिए स्थान नहीं था। उसके पश्चात वेदामऊ वैदिक विद्यापीठ के आचार्य से बात हुई, तो वहां से हमारे आदरणीय आवेशपाल जी, संजीव चौहान जी और सुधीर मिश्रा जी, आज साथियों से अनुरोध किया गया कि आप अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के आइए, तो बहनें भी आनी शुरू हो जाएंगी। उसके पश्चात जब उनके माध्यम से, उन बहनों के माध्यम से शुरुआत हुई, आज 50 बहनें ऐसी हैं जो योग कक्षा में आ रही हैं निरंतर। धन्यवाद सर, आपने हमें बताया। एक और मेरा सवाल है सर, एक लंबा समय मैंने आपको देखा है, GTI में भी रहे सर आप, ITI में भी रहे सर आप, और वहां से भी आपका सेवा भाव का जो कार्य था, सेवा के जो कार्य थे, वो निरंतर आप करते रहे। आपने बच्चों के लिए बदायूं में कई सारी नौकरियां भी दिलवाई, नई नौकरियों के द्वार भी खोले। उस सफर को मैं जानना चाहता हूं, वो गिरधारी सर को जानना चाहता हूं, उस एक टीचर के पद से, और आज जब आप योगा सिखाते हैं, वो गिरधारी सर के बारे में मैं जानना चाहूंगा। शॉर्ट में बोलूं तो आपका एक परिचय हमारे दर्शकों के लिए हो जाए कि है कौन गिरधारी सर। भगवान की एक असीम कृपा रही कि मुझे सेवा का क्षेत्र तकनीकी शिक्षा मिली, जिससे कि लोगों को स्वावलंबन के साथ साथ रोजगार के अवसर प्रदान करने का अवसर हमको मिला, सौभाग्य मिला जी। और उस सौभाग्य के तहत विभिन्न कंपनियों के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों में जो कंपनियां हमारी काम कर रही हैं, उनमें हजारों युवाओं को नौकरियां, उनको अवसर प्रदान किए। और आज बदायूं के जो बच्चे हैं वो 1.5 लाख रुपया तक प्राप्त कर रहे हैं। जी जी जी। ये उनका सौभाग्य है। हमारा सौभाग्य है, हमको सेवा करने का अवसर प्रदान मिला, मौका मिला हमको। और आज वहां से सेवानिवृत्ति के पश्चात ईश्वर की कृपा से हमको योग हमसे जुड़े। हमारे आदरणीय योगेंद्र वकील साहब हैं, फौजी हमारे जो है MP सिंह जी हैं, सुरेंद्र सिंह जी हैं, और हमारे वीरेंद्र सिंह जी हैं। आज अनेक हजारों लोग जो है जिन बीमारियां कहते हैं, हमारे आदरणीय योगेंद्र पाल जी इस समय जिला अध्यक्ष बार एसोसिएशन के चुने गए हैं। जी जी। एक योग का बहुत बड़ा महत्व है। आपके अंदर एक ऊर्जा है कि सारे वकीलों को चैलेंज है कि सीढ़ियां जो है हम बगैर थके, बगैर सांस फूले, बगैर जो है हम जो है बगैर चेहरे पे तनाव, प्रसन्नता के साथ हम लोग योग की वजह से कर रहे हैं। योग की कृपा है, और योग की वजह से आज हमारा देश विश्व गुरु है। एक लंबा समय मैंने देखा सर को, एक कड़ी मेहनत रही सर की। सुबह 5 बजे, विगत सर कितने वर्षों से? अक्टूबर 2008 से विशेषता हम लोगों की ये रही हमारे साथियों की, 5 का मतलब 5 होता है, 5 का मतलब 5 नहीं होता है। सर्दी, गर्मी, जाड़े, बरसात, चाहे हमारा जो है तापमान 5 डिग्री सेल्सियस हो या 45 डिग्री सेल्सियस हो, ये हमारे साथियों, कभी भी साथियों ने इस बात का एहसास नहीं होने दिया
कि हमें आज टेम्परेचर हमारा बहुत कम है, आज हमको ठंड लगेगी, आज हमको हो जाएगा, ऐसे हमारे साथियों का अटूट विश्वास है। इसलिए ये कक्षा कभी भी 365 दिन कभी भी बंद नहीं होती। जी जी सर, एक बार एड्रेस बताएंगे हमारे दर्शकों की, ये कहाँ है ऑडिटोरियम हॉल, अगर कोई आना चाहे तो कैसे आएगा? ये डाइट परिसर में ऑडिटोरियम हॉल बना हुआ है। यहाँ पर हम लोग ग्रीष्म काल में बाहर दरियां बिछाते हैं, हमारे पास 20 दरियां हैं, 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। सर्दियों में अंदर हॉल है, उसमें 60-70 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तो हमारी ये व्यवस्थाएं जो है कभी कभी कम हो जाती हैं, लोगों की संख्या इतनी अधिक होती है, योग के प्रति इतना बदायूं जनपद वासियों को लगाव है कि हमको जो है एक दरी से शुरुआत की थी, आज 20 दरियां हैं और हजारों लोग योग से जुड़ चुके हैं। जी सर, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो कोई क्या नियम कानून है या कोई प्रोसेस है? नियम कानून प्रोसेस कुछ भी नहीं है। हम तो आने वाले का स्वागत करते हैं, तालियों से स्वागत करते हैं और हमेशा हम सब साथियों का अनुरोध रहता है, रास्ते में जो भी मिलता है निकलते बैठते, अपना परिचय जो भी निकलता है सबसे कहते हैं कि भैया आज सुबह 5 बजे आओ, हम आपको वहां पर मिलेंगे, हमारे सभी साथियों का। तो डाइट कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। इससे बड़ा हम लोगों को कोई सौभाग्य नहीं है जो हम किसी की पीड़ा हर सकें, किसी का रोग हर सकें, किसी का दर्द दूर कर सकें। इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं होता। परिहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इसी मूल मंत्र को लेकर के काम करते हैं। 1 पैसे का कोई मासिक शुल्क नहीं है। व्यवस्था बतौर जो है स्वेच्छा से जो भी अपनी धनराशि दे देता है। हम लोग पीडब्ल्यूडी चौराहा, डीएम चौराहे पर 10,000-20,000 रुपए लगाते हैं होलिका दहन में। व्यवस्था के तौर पर जो भी सहयोग करता है वो करता है, लेकिन निर्धारित कोई शुल्क नहीं है। सर, मैं अभी अंदर योग शिविर में जब था तब आपने एक बात कही थी कि आप और भी सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे वस्त्र वितरण का आपने बात कही। तो ऐसे कौन कौन से और सामाजिक कार्य हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं, और अगर कोई सामाजिक कार्यों से जुड़ना चाहता है तो वो आपसे कैसे संपर्क करेगा, ये भी सर बताएं। सामाजिक कार्यों में हमारे इस ऑडिटोरियम में पत्थर जटा है जो पथरी को जो है घटाता है, गलाता है। अश्वगंधा है, सदाबहार है, एलोवेरा है, हरश्रृंगार है, विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे हम लोगों साथियों द्वारा जो है हमारा इसमें डॉक्टर जुगल किशोर जी जो प्राथमिक शिक्षा में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वस्त्रों के वितरण में हम कई वर्षों से 6 सड़कों पे ऐसे निर्धन लोग हैं, लोग कंबल बांटते हैं, सब कुछ बांटते हैं, लेकिन हम लोग जो है उनके साथ साथ जो ऐसे वस्त्र जो हमारे अनुपयोगी हो गए, हम ऐसे वस्त्रों का संकलन करते हैं और वो संकलन करके सैकड़ों वस्त्र, हजारों वस्त्र इकट्ठा करके हम जो है 6 सड़कें बांटते हैं। और इतनी निर्धनता है जो दैनिक मजदूर वहां पर आते हैं, हमारे 1 घंटे में सैकड़ों हजारों वस्त्र बट जाते हैं। इसके उपरांत हम लोग जो है गुरुकुलों में जाते हैं, गुरुकुलों कन्याओं के लिए प्रेरित करते हैं। आजकल कन्याओं का शिक्षित होना, वैदिक शिक्षा से होना, हमारे भारतीय संस्कृति से प्रेरित होना, हमारे यज्ञ योग आयुर्वेद से जुड़ना, ये बहनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग वहां पर जाकर के सेवा करते हैं, दान देते हैं। यज्ञ भी विभिन्न है, यज्ञ से बड़ा कोई परोपकार नहीं। अपने लिए सब करते हैं, लेकिन यज्ञ एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे पास पड़ोसियों को, जो हमारा चाहने वाला है, नहीं चाहने वाला है, अच्छे विचार रखने वाला है, नहीं रखने वाला है, सबको वो सुगंधित वातावरण देता है। और चूंकि उसमें औषधियां होती हैं, कोरोना काल में बताया, जिन्होंने आयुर्वेद को अपनाया, यज्ञ को अपनाया, योग को अपनाया, उनसे बीमारियां जो है दूर रही, कोरोना उनको छू भी नहीं पाया। जी बिल्कुल सत्य कहा सर आपने, कोरोना भी नहीं छू पाया। और आपका समय मैं ज्यादा नहीं लूंगा, बहुत समय मैंने आपका ले लिया। मैंने स्वयं देखा, सुबह की ऊर्जा इतनी थी कि लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। मैंने खुद मन बनाया सुबह मैं अपनी वाइफ के साथ आऊंगा, क्योंकि मेरा ही वजन 1 कुंटल से ज्यादा है। और ये कहने में मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन ये एक मैं चैलेंज की तरह लेने वाला हूँ। और आप लोगों के सामने कहा, इसलिए मैं मुकर भी नहीं सकता हूँ, मुझे डेली आना पड़ेगा।
और आके मुझे वजन भी कम करना है। सर मैं चाहूंगा कि आप मेरा वजन कम करवाएं और मैं एक हमारे जो है हमारे अध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन के, जी, जी। मैं चाहूंगा आदमी ओमकार वकील साहब से चाहूंगा कि वो भी अपने योग के बारे में, चूंकि वो हमारे आदर्श हैं, हमारे मानक हैं, और इतनी 70 वर्ष की आयु होने के पश्चात भी वो सुबह 5 बजे आते हैं और एक बार उनके विचार जो है, जी बिल्कुल बिल्कुल, अपने विचार योगेंद्र जी वकील साहब से भी हमारी चर्चा होती है। शुरू सर, सबसे पहले तो आपका एक संक्षिप्त परिचय हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। मैं योगेंद्र पाल सिंह एडवोकेट, और इस वर्ष मैं जिला बार एसोसिएशन बदायूं का अध्यक्ष चुना गया हूं, इसी अभी 22 तारीख को। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सर आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र करीब 70 वर्ष है, 70 में अपीयर हो रहा हूं मैं। सर लेकिन लगते नहीं है, मुझसे भी जवान लग रहे हैं सर। उसकी वजह योग है। मैं 2017 से लगातार योग में हूँ। जब से मैं योग में आया हूँ तब से मैं जल्दी कभी किसी स्थिति में भी योग में अनुपस्थित नहीं रहता हूँ। उपस्थित रहता हूँ, उस समय से आता हूँ और पूरे मनोयोग के साथ योग करता हूँ पूरे का पूरा। मेरे सामने अगर 25 साल का लड़का खड़ा हुआ है, मैं 70 साल का हूँ, तो मैं उसकी बराबरी करता हूँ। जी बिल्कुल, मुझे भी लगा सर। हाँ, मैं बराबरी करता हूँ पूरी, और उसकी वजह से मेरे जितने रोग थे मुझमें वो सब दूर हो गए। मैं और लोगों को बताता कहता हूँ कि योग करते रहें नियमित रूप से, आपके पास कोई रोग नहीं आएगा, यदि है तो ठीक हो जाएगा। सर एक और सवाल मेरा रहेगा, थोड़ा आपसे जिला बार एसोसिएशन के बारे में भी बात करेंगे। आप अध्यक्ष पद पे चयनित हो चुके हैं जी। अधिवक्ताओं ने आपको जिताया, उनके लिए क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, अधिवक्ता जो है समाज का बहुत जागरूक प्राणी है। जागरूकता के साथ साथ ज्ञानवान व्यक्ति है। उसको जज हमेशा विद्वान लगता है। वो सारी समस्याओं का स्वयं हल कर सकता है। चूंकि हमारा एक संगठन है, संगठन के माध्यम से वकीलों की जो परेशानी है, जजशिप में है, शासन से है, वो हम तय कराने की कोशिश करेंगे। वकील बहुत जागरूक होता है, समाज का जागरूक प्राणी है, इसलिए उसको विद्वान कहा जाता है, ज्ञानवान भी होता है। तो ऐसे विद्वान व्यक्तियों का मैं बना हूँ अध्यक्ष। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उनका साथ मुझे मिला हुआ है, और मेरी जुडिशरी है, मेरे प्रशासनिक अधिकारी है, वो सब मेरे उसमें रहेंगे। कोई समस्या नहीं आने दूंगा, सारी पॉजिटिविटी के साथ उनके साथ रहूंगा, कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए सर, आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ सेना के सेवानिवृत्त हमारे आदरणीय महंतपाल जी हैं। सेना की वजह से आज हम सुरक्षित हैं, तो ऐसे हमारे पूर्व सैनिक भी हमारे साथी हैं, जिनकी वजह से हम लोगों की ऊर्जा, हम लोगों को ज्ञानवर्धन होता है, किस तरीके से हम देश की रक्षा करते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे MP सिंह फौजी साहब जो है अपना जो है परिचय। एक सैनिक देश का गौरव होता है। आज हम ऑडिटोरियम हॉल में खड़े हुए हैं और ऐसे ही सेना के जवान से जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनसे हमारे कुछ विचार रहेंगे, कुछ सवाल। नौसेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनसे हमारे कुछ सवाल रहेंगे। सर सबसे पहले तो मैं आपका संक्षिप्त परिचय जानना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम महेंद्र पाल सिंह राठौर, मैं नंगला आवास विकास का रहने वाला हूँ। मूल निवास नंगला सर्किल है, और मैं 78 में मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन की थी। 15 साल करने के बाद मैं 93 में वहाँ से सेवानिवृत्त हो गया था। उसके बाद मैं विदेश चला गया था, विदेश सेवा के लिए वहाँ रहा। उसके बाद आके गवर्नमेंट ने मुझे IP के कोटे से एक पेट्रोल पंप अलॉट किया था, जो मैं यहाँ चला रहा था। हाँ, तो उसके बाद करीब 6-7 महीने से 5 महीने से लगभग मैं योग से जुड़ा हूँ। तो भाई साहब ने बताया कि हम योग कराते हैं, तो मैंने कहा मैं भी आऊँगा, क्योंकि मैं शुरू से ही नेवी में ही स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। मैंने कई बार मैराथन रेस लगाई है, और मैं 3 साल नेवी चैंपियन भी रहा हूँ मैराथन में। हाँ, तो मेरा स्पोर्ट्स नेचर शुरू से ही है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं योग ज्वाइन करूँगा। मेरी एज जो है इसमें 63 ईयर्स है। लेकिन सर लगता नहीं 63 ईयर्स है, एक गौरव की बात थी। मैं सर एक और प्रश्न रहेगा मेरा आपसे, चूंकि आप एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति हैं, आज का युवा ये चाहता है कि हम सेना में जाएं, तो सर उसके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जी, सेना बहुत अच्छी चीज है, इससे बड़ा कोई उपकार नहीं है अपने जीवन में। देश की सेवा है ये, जो देश के लिए करता है उसको कभी इधर उधर नहीं, सीधे स्वर्ग में ही जगह मिलती है। और अगर शहीद होता है तो वो और भी गौरव वाली बात है
हमें कोई ये नहीं सोचना कि हमारा बेटा चला गया, पति चला गया, ये गौरव की बात होती है। हमें ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, तो हमें उसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। देश की सेवा के लिए हमें तत्पर आगे रहना चाहिए, हमेशा हमेशा आगे रहना चाहिए। सर अगर आपका बज रहा है सर, युवा कैसे सेना की तरफ मतलब आकर्षित तो है, वो अभी से क्या तैयारी करे कि उसका जल्दी सिलेक्शन हो जाए? तैयारी के लिए एक तो फिजिकल होनी चाहिए, उसकी हाइट तो 5.5 होनी चाहिए कम से कम, जिसे मिनिमम स्केल ऑफ हाइट। और पढ़ाई में भी सही होना चाहिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन का जमाना है। जितना पढ़ा लिखा होगा उतना ही आगे अच्छा प्रूव कर सकता है वो, क्योंकि वहाँ पढ़ाई ऐसा नहीं कि फौज में खाली गोली चलानी है, पढ़ाई भी होती है। हम लोग नहीं में तो पढ़ाई है। हमने सोचा कि पढ़ाई नहीं होगी, मैं वहाँ इतनी पढ़ाई थी और सब लैंग्वेज चेंज हो जाती है कि वहाँ से तो हम हिंदी मीडियम में गए थे, वहाँ सब टोटल इंग्लिश मीडियम था, तो हमको सीखने में थोड़ा टाइम लगा था। शुरू में हमको समझ में नहीं आती थी, क्योंकि वो लोग तो भाई फ्लुएंट थी उनके पास, हम उतने नहीं थे। हाँ, फिर 6 महीने बाद हम उसमें रम गए। हाँ, फिर हम इंग्लिश में खूब बात करने लगे और बताने लगे। हाँ, जैसा देश वैसा देश हो जाता है। सर ज्यादा समय आपका भी मैं नहीं लूंगा, आपसे वैसे चर्चा करें तो बहुत लंबी हो सकती है बात का, ये हम किसी और दिन करेंगे, आज के दिन नहीं। लेकिन मेरा ये सवाल आपसे भी रहेगा, युवा आज के समय में, और सर आपसे भी है, युवा आज के समय में मादक पदार्थ हो गए, जैसे आपने देखा है सिगरेट, गुटखा, इन सब की तरफ भाग रहा है, और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी फिल्मी जगत भी जिम्मेदार है। आप देखते होंगे आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे ऐड आते हैं जो वो देखता है, जो उसकी प्रेरणा है, वो प्रेरणा स्रोत उसने गलत बना रखे हैं, जबकि प्रेरणा स्रोत तो आप हैं जी, आप जैसे लोग हैं। तो उनके लिए क्या ऐसा संदेश रहेगा सर? आज हम लोग जब यहाँ पर योग करते हैं तो जिले के हमारे जिला जज, अपर जिला जज, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और अन्य सभी हमारे प्रतिष्ठित सम्मानित सांसद महोदया, विधायक महोदय, ये सभी लोगों की प्रेरणा रहती है। और हमारे उप जिलाधिकारी सदर के माध्यम से एक प्रेरणा हमको दी गई कि हम लोग तो योग से जुड़े हुए हैं और योग से संस्कार आते हैं, लेकिन बच्चे आज जो भ्रमित हो रहे हैं उनके लिए सभी से अनुरोध उन्होंने किया था कि जो है आप रविवार के लिए अपने बच्चों को लेकर के आए। लेकिन चूंकि जब वो नित्य नहीं आते तो रविवार को केवल आना संभव नहीं था, तो एसडीएम साहब की प्रेरणा से बच्चों का शाम के लिए 5 से 6 बजे तक 1 घंटे की योग कक्षा लगाई गई, जो 4 महीने तक ग्रीष्मकाल में चली। और शीत ऋतु आने के बाद, विद्यालय के समय बदल जाने के बाद वो कक्षा अभी संभव नहीं हो पा रही है, तो बच्चों के अंदर संस्कार योग से आते हैं, योग में संस्कारित बातें बताई जाती हैं। बच्चे आज 50-60 बच्चे हो जाते थे, वो सब गायत्री मंत्र, शांति पाठ, भगवान क्या है, यज्ञ क्या है, आयुर्वेद क्या है, माता पिता की सेवा हमें क्यों करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान हमें क्यों करना चाहिए, हमें बिजली, पानी आदि को हम संरक्षित कैसे रखना चाहिए, हमारी पुस्तकें कैसे रखनी चाहिए, हमारे जूते चप्पल घर में हमारे जो है कैसे रखने चाहिए, ये सब बच्चों को बताया जाता था। और बच्चे ही इतने योग्य हो गए, बच्चों को बताते थे और बच्चे ही प्राणायाम, आसन आदि कराते थे। ऐसे हमारी बहुत बच्चे हैं इस क्षेत्र के जिन्होंने संस्कार, योग के साथ साथ संस्कार आए हैं। स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, वाणी में सुधार हुआ है, व्यवहार में सुधार हुआ है। ये सब जो है हमारे परम आदरणीय जो है उप जिलाधिकारी महोदय की प्रेरणा से योग कक्षा के माध्यम से संदेश दिया जा चुका है। जी सर। सर आपसे एक हमारे युवाओं के लिए संदेश। जी, युवाओं को सबसे पहले तो सीख लेना चाहिए कि माँ बाप के संस्कार, माँ बाप जो संस्कार देते हैं उनको फॉलो करें, क्योंकि संगति में जाके भूल जाते हैं। कुछ आजकल ऐसा चल रहा है, एक तो पिक्चरें जो आ रही है, जो आपने बताया था, वो सबसे बड़ी कमी है। वो उसी प्रकार का दिखाते हैं जिससे कि हमारे देश की जनरेशन, न्यू जनरेशन बिगड़े, गलत जगह की तरफ भागे। तो उसको हम रोकथाम करें, उसके लिए हम रोकथाम करें, जिससे कि हमारे नए जो बच्चे हैं वो अच्छी तरफ
मुड़ सके। हम मुड़ सकें। जी। और वैसे मेरा ये है, दवाइयाँ भी एक दो जानता हूँ मैं, जैसे लीवर है किसी का खराब हुआ है तो उसके लिए मेरे पास बहुत अच्छी दवाई है जो 5-6 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा लीवर। ऐसा भी लीवर खराब हो, हड्डी टूट जाती तो उसकी भी है और पथरी की भी है। ये सब 3-4 चीजें मेरे पास दवाइयाँ रहती हैं हमेशा। मेरे गमलों में भी मैं लगा रखी हूँ। सर के पास अगर कोई गंभीर समस्या है तो उसके लिए सर से आप लोग मिल सकते हैं। सर, एक वकील साहब आपका ही मैं एक युवाओं के लिए संदेश जानना चाहूंगा। देखिए, शिक्षा समाज में बहुत बड़ी चीज है। जी। अगर शिक्षित नहीं है तो वो आदमी बुद्धि से अंधा है। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा ही सारे रास्ते खोलती है विकास के, सोचने की शक्ति देती है और तमाम आगे बढ़ने की शक्तियां शिक्षा से ही मिलती है। तो मैं समझता हूँ मूल मंत्र है शिक्षा। सारे अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और जब अच्छी शिक्षा उन्हें मिल जाएगी, अच्छे संस्कार मिल जाएंगे तो बच्चे अपने आप रास्ता अपने आप खोज लेंगे। ठीक है ना। जैसे जैसे मैं कहूँ कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद भाई ने मेरी सहायता की पढ़ाई में और पढ़ने के बाद आज मैं वकालत में हूँ। 44 साल की बहुत बढ़िया वकालत करी, विश्वसनीय वकालत करी। लोगों को वकालत में आने के बाद फ्रस्ट्रेशन होता है, मुझे जीवन पर्यंत कभी कोई फ्रस्ट्रेशन किसी दिन नहीं हुआ कि आज मुझे पैसे नहीं मिले, आज मेरा काम नहीं हुआ। मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आया और आज मैं बड़े विश्वास के साथ सब लोगों में जुडिशरी में मेरा आदर होता है। बाबूजी कह के लोग मुझे सम्मान करते हैं। तो शिक्षा ही बहुत बड़ी मूल मंत्र है। मेरे सामने सबसे बड़ी बात यही है कि सब अभिभावकों को अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देनी चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। ये मेरा आह्वान है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। ये किसी महान व्यक्ति ने कहा था, मैंने नहीं कहा है। और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया इतना। और योग शिक्षा को आप जब देखेंगे और आप जब आएंगे यहाँ, तब आप में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आजकल वैसे तो बहुत सारी चीजें हम आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे कि आज परम पूज्य स्वामी जी ने योग को जन जन तक पहुंचाया, विश्व तक पहुंचाया है। तो आपके माध्यम से ये योग की कक्षा जो हमारे बिरुआवाड़ी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय गांधी ग्राउंड और यहाँ चलती है, यहाँ आपके माध्यम से सूचना मिलेगी। तो ये हमारा सौभाग्य होगा और योग के प्रति लोगों का लगाव होगा, जिससे कि वो अपने जो है संस्कार के साथ सम्मान भी प्राप्त करेंगे, संपत्ति भी प्राप्त करेंगे। और ये योग से हमें बहुत कुछ मिला। चलिए, धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। मिलते रहिए।